राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सदस्य नियुक्त हो चुके हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको वहीं की दिखा रहे हैं। जस्टिस गंगाराम मूलचंदानी पदभार ग्रहण कर रहे हैं। ये अहम तस्वीरें राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष पद का वो कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं। इसके अलावा जो सदस्य नियुक्त हुए हैं वो हैं रिटायर्ड आईपीएस अशोक गुप्ता। आज वो भी कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं। फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया, यह अहम तस्वीरें सबसे पहले आपके सामने। राज्य मानवाधिकार आयोग सदस्य पद का कार्यभार ग्रहण कार्यक्रम सचिवालय स्थित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया जा रहा है। कल ही राज्य सरकार ने नियुक्ति के आदेश जारी किए। करीब 6 महीने से चल रहा था अध्यक्ष पद का रिक्त और खाली पद पर अहम जिम्मेदारी अब जस्टिस गंगाराम मूलचंदानी के ऊपर। अपनी कुर्सी पर विराजित जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास के रिटायर होने के बाद से ही अध्यक्ष का पद रिक्त चल रहा था। मीडिया से भी रूबरू होंगे, बहुत जल्द आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। मीडिया से जब बातचीत करेंगे, राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त कर दिए गए हैं। अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी को दरअसल ये भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश रह चुके हैं। इसके अलावा जो अशोक गुप्ता है उनको भी सदस्य नियुक्त किया गया है, तो अशोक गुप्ता भी सेवानिवृत्त अधिकारी। तो ये अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर, उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए, उनके अनुभव को देखते हुए मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। चलिए सीधा रुख वहीं का। हमारे संविधान के भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो है वो प्रादुर्भाव हुआ है और ह्यूमन राइट्स से संबंधित जो अधिकार हैं वो लोगों के संरक्षण और मानव अधिकारों के प्रिजर्वेशन के लिए जो है वो एक मैग्ना कार्टा। मैं आज यहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ एज ए चेयरमैन और मेरी प्राथमिकताएं ये रहेंगी कि ह्यूमन राइट्स से संबंधित जो भी बिंदु हैं, जो समस्याएं हैं, जो जनमानस की जो है वो परेशानियां हैं, उनको हम विधायी परिप्रेक्ष्य में स्थायी रूप से, प्रभावी रूप से एड्रेस करेंगे। और आज के परिप्रेक्ष्य में जहां पब्लिक लाइफ में वैल्यूज़ बहुत हिरास हो गई हैं, लोग अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हैं, अपने कार्य क्षेत्र में जो है वो विधायी प्राविधानों का पालन ना करके उनका उल्लंघन कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आज के परव्यू में हमारे ह्यूमन राइट्स का जो क्षेत्र है बहुत व्यापक हो गया है। तो इन सब बिंदुओं को हम अपने स्तर से देखेंगे और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए अपने क्षेत्र में प्रभावी कार्रवाई करेंगे। ग्रामीण इलाके में सबसे ज़्यादा इस तरह की शिकायतें नहीं, जहाँ भी शिकायतें आएंगी, जहाँ भी परिवाद है, वहाँ हम उसको जो है देखेंगे, उनका अनुसंधान कराएंगे, उस पर कार्रवाई करवाएंगे और मैं खुद भी देखूंगा उनको। तो सबसे ज़्यादा शिकायतें पुलिस महकमे की इसमें सामने आती है। देखिए, ऐसा है कि कस्टोडियल अगर कोई भी परेशानी है हमारे जो है वो नागरिकों को होती है तो उसमें विधायी प्राविधान है। अगर मानव अधिकारों का उल्लंघन पुलिस के द्वारा भी कहीं होता है और हमारे जो है वो संज्ञान में आता है तो उस पर हम लोग जो है वो पूरा संज्ञान लेंगे और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी देखेंगे, उसको करेंगे। पेंडेंसी में निपटाएंगे, जो भी हमारे यहाँ पेंडेंसी है उसको प्रभावी रूप से जो है देखेंगे और उसको निपटाएंगे, उसका निपटारा करेंगे आप सबके सहयोग से। धन्यवाद। प्राथमिकताओं को आपने सुना मूलचंदानी जी, जो कि अब अध्यक्ष हैं मानवाधिकार आयोग के, वो मीडिया से रूबरू होते हुए।